कोविड ओमिक्रॉन के नाम पर ये इलेक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं क्या? क्या ये नियम है क्या हमारे संविधान में कि अगर इस तरह की महामारी आती है तो हम चुनाव को आगे बढ़ा सकते हैं, आगे खिसकाया जा सकता है? देखिए, पहले तो एक बात इसकी है कि प्रधानमंत्री ने क्या कभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया है? हम 2020 से यदि देखते हैं, जब से महामारी आई है, सबसे पहले यदि उल्लंघन करने का काम किया है तो प्रधानमंत्री ने किया है। उन्होंने तमाम जगह पे तमाम चुनावी रैलियों को लेकर के हो, तमाम जगह पे सरकारें तोड़वाने और बनवाने का मसला रहा हो, संसद में जिस तरीके से रहा हो हमें याद है। तो आप ये समझ लीजिए कि तब तक अपनी सुविधा अनुसार वो इसका इस्तेमाल करते रहे। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल का चुनाव, आपको याद होगा बिहार का चुनाव। वो हमारे पास में एक नहीं, बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं जहां प्रधानमंत्री ने कभी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। दूसरों को उपदेश देते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। तो नरेंद्र मोदी का ये चरित्र है कि वो झूठ बोलने में माहिर है, वो दूसरों को उपदेश देने में माहिर है, दूसरों को सिखाने में माहिर है, खुद के लिए उनके ऊपर नहीं। क्योंकि कहा जाता है ना, ऊपर होता है तो राजा कानून से ऊपर होता है। इस अवधारणा को नरेंद्र मोदी स्वीकारते हैं और इस अवधारणा के तहत वो इसको नहीं मानते हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं मानते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, यही उनकी पार्टी पर लागू होता है, उनकी पार्टी में भी इसी तरह होता है। जब कोविड का दौर चल रहा था, तमाम जगह प्रोटोकॉल और सारी चीजों की बात हो रही थी, उस समय भी रेड कारपेट पे चल रहे थे योगी आदित्यनाथ। तमाम सारी चीजें हमने देखी। तो निश्चित रूप से इनसे आप कोई बहुत बड़ी उम्मीद कर रहे हो, बहुत किसी क्रांतिकारी उम्मीद कर रहे हो या सोच रहे हो ये बड़े सचरित्र लोग हैं, तो शायद गलत फहमी का हम शिकार होंगे। क्यों? इनके चाल चरित्र और चेहरे में सदैव अंतर रहा है और ये हम लगातार देख रहे हैं। 2014 से बड़ा बीभत्स रूप देख रहे हैं। तो एक तो ये स्थिति है, इनके लिए अपने चुनाव, अपनी जीत, अपनी सत्ता, अपनी चीजें महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज, आपने दूसरा जो सवाल किया, कानूनन यदि हम उसको लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत देखेंगे तो इस तरह से तारीखें बदलने का नहीं है। लेकिन महामारी एक्ट के तहत विशेषाधिकार मिलता है और उस विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए निश्चित रूप से चुनाव के सब कुछ टाला जा सकता है। तो इसलिए ये कोई बहुत बड़ी ऐसा विषय नहीं है कि चुनाव टाला नहीं जा सकता है। लेकिन जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों में कहीं नहीं लगता है कि चुनाव टालने की जरूरत है। क्योंकि जितनी गंभीर स्थिति थी, जो अब तक रिपोर्ट्स आई है अमेरिका और दूसरी जगह की, मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, तो उसमें ये आया है कि इस बार जो ये ओमिक्रॉन है उसमें बहुत ज्यादा फैटल नहीं है ये, और ये बहुत जल्दी रिकवरी कर जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम इस चीज को देखेंगे। हालांकि अभी इसमें बहुत सारी स्टडीज बाकी हैं, लेकिन जितनी अब तक मौजूद है उसमें कोई इतना बड़ा ये खतरा नहीं है। हालांकि देखिए, संक्रमण होगा, समस्या होगी, तो कमोबेश एक चीज आप जान लीजिए कि चाहे कोरोना रहा हो चाहे ये हो, एक जिसे कहेंगे सीरियस किस्म का जुकाम बुखार खांसी का रोग है, इससे ज्यादा और कोई नहीं है। इसको यदि सही ढंग से केयर किया जाए और सही ढंग से टाइमली दवा मिल जाए, दूसरे और जो भी चीजें मिलनी है वो मिल जाए, तो इसको क्योर किया जा सकता है। और हमारे साथ बैठे सारे लोग इस चीज को देख चुके हैं कि इसे क्योर किया गया है। जहां पर भी हमें थोड़ा सा सुविधाएं मिल गई, दवा मिल गई, टाइमली चीजें मिल गई। जब ये समस्या कब हुई है? जब टाइमली चीजें नहीं मिली, बहुत सारी चीजें हैं, लोग बेड के लिए और ऑक्सीजन के लिए और दवाओं के लिए परेशान हुए, तब ये फैटल हुआ है और बहुत सारी समस्याएं इसने पैदा की है। तो इसे यदि कायदे से हैंडल करते हुए चुनाव कराया जाए तो इसमें कोई बड़ी संकट नहीं है। और रही बात, उसमें सबसे पहली पहल हमारे प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को करनी होगी, जो कि कोविड जिनके लिए सिर्फ अपनी सुविधा का हथियार है, दूसरे के लिए नहीं है।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।